Okay, for each of the differential equation, find the general solution. dy upon dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x. इसका हमें जनरल सॉल्यूशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे dy इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx. ओके, 1 प्लस cos x dx. तो dy इक्वल टू देखो 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2. ये फार्मूला होता है अपना. 1 प्लस cos x को हम 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं. सो dy इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा. ओके, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx होगा, ये बाई हो जाएगा. अब देखो 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन के लिए हमें उसे सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx. हमने उसे क्या कर लिया, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1. अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखो हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, 10x होता है. ओके, सो इंटीग्रेशन दिस इज बाय इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय इक्वल टू दिस इज 10x बाई 2. अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 से क्या होगा, डिवाइड होगा. 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी. सो अवर आंसर इज बाय इक्वल टू 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी. This is the general solution of this differential equation. It is the general solution of this differential equation. Now question number second. Second is dy upon dx equal to root 4 minus y square. ये है अपना. ओके, dy upon dx equal to रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर. सो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx. y वाला फंक्शन है, y वाला टर्म्स हमने dy की तरफ लिख लिया. अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ. क्या कर देंगे, इंटीग्रेट. सो इंटीग्रेशन dy अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx. अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी. कौन सा फार्मूला इसमें यूज हुआ, देखो ये वाला फार्मूला का यूज किया गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए. इस वाले फार्मूले का इसमें क्या किया गया, यूज किया गया. 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. सो दिस इज साइन इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी. अब और इसको और आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं y अपॉन 2 इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस सी. ऐसा भी लिखा जा सकता है. ओके, अंडरस्टूड. दीज आर द, ओके, प्लीज मेक अ नोट. ओके, थर्ड dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 1. ओके, तो देखो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस y एंड dy अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू dx. ओके, dy y वाले सारे टर्म्स को, सारे फंक्शन को हम dy की तरफ ले आए, तो dy अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू dx. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू माइनस dx. अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो dy अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू माइनस dx. दिस इज लॉग मॉडुलस y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी. ओके, दिस इज अवर आंसर. ओके, अंडरस्टूड. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस आंसर को, जो लॉगरिथम के फॉर्म में लिखा है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो y माइनस 1 का मॉडुलस
इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आगे बाय -1 इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर सी, ठीक ना, बाय -1 ओके इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू C1। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, sec स्क्वायर एक्स 10/dx प्लस sec स्क्वायर बाय 10x dy इक्वल टू 0। सो दिस इज sec स्क्वायर एक्स 10/dx इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर बाय 10x dy। ओके, अब देखो इस तरफ dx है तो dx की तरफ सारे x वाले टर्म्स ले लेंगे और dy की तरफ सारे y वाले टर्म्स ले लेंगे। तो जो 10x है वो इसके नीचे आ जाएगा, दिस इज sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, और दिस 10y इधर आ जाएगा। सो दिस इज माइनस sec स्क्वायर बाय अपॉन 10/dy हो जाएगा। ओके, अब इंटीग्रेट कर देंगे हम, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x का इंटीग्रेशन dx इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर बाय अपॉन 10/dy। ओके, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो 10x का डिफरेंशिएशन करने पर sec स्क्वायर एक्स आ रहा है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है। तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 10x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, 10x है, और 10x का हम जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, sec स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो ये log डिनोमिनेटर हो जाएगा log 10x। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ log माइनस log 10y प्लस c हो जाएगा ये। सो दिस इज log 10x प्लस log 10y इक्वल टू c, या log 10x इंटू 10y इक्वल टू c हो जाएगा। log की इसमें प्रॉपर्टी लग गई तो ये इंटू में आ गई। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x इंटू 10y इक्वल टू ई रेज टू पावर c लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 10x इंटू 10y इक्वल टू ई रेज टू पावर c, या फिर 10x इंटू 10y इक्वल टू c1 लिख सकते हैं। तो देखो ये भी आपका आंसर हो सकता है, दिस वन आंसर, दिस वन भी आंसर हो सकता है, यह भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर बेस क्या है, ई है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। इनमें से कोई भी आपके आंसर हो सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ फिफ्थ, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। इस वाले टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले गए। नाउ डी वाई अप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो दिस इज डी वाई, डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, बाई हो जाएगा। इसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है, डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ
दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सी को हम इस तरफ लाएं तो बाय माइनस सी, दिस इज लॉग ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब हम इसको ऐसा लिख लेंगे ई रेज टू पावर बाय माइनस सी इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको ई रेज टू पावर बाय इंटू ई रेज टू पावर माइनस सी इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ई रेज टू पावर माइनस सी इज रिटन एज C1, so C1 e raised to power by equal to e raised to power x plus e raised to power minus x. So this one is our answer, this one is our also answer. Okay, understood. Now question number 6, dy upon dx equal to 1 plus x square into 1 plus y square. So this is dy upon 1 plus y square equal to 1 plus x square dx, 1 plus x square dx. Now integrating, so integration dy upon 1 plus y square equal to integration 1 plus x square dx. Integration of 1 plus y square dy is tan inverse y. Integration of 1 is x, integration of x square is x cube upon 3 plus c. So this is the answer. ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको आंसर को y इक्वल टू tan x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस c. ओके, सो दिस इज अवर आंसर. ओके, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बाय लॉग बाय dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0. ओके, दिस वन. अब देखो इसमें बाय लॉग बाय dx इक्वल टू एक्स डी वाई. ओके, अब dx की तरफ हम x लिख लें और dy की तरफ सारे y लिख लें. तो दिस इज dx अपॉन x, दिस इज dy अपॉन बाय लॉग बाय. ओके, नाउ इंटीग्रेट कर दें. अब दोनों तरफ क्या कर दें, हम इंटीग्रेट कर दें. दिस इज इंटीग्रेशन dx अपॉन x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन बाय लॉग बाय dy. ओके, अंडरस्टूड. अब देखो लॉग बाय, इसको हम ऐसा लिख लें, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग x हो जाएगा इसका. अब इसको हम ऐसा लिख लें 1 अपॉन बाय अपॉन लॉग बाय dy. अब देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर, लॉग बाई का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, 1 अपॉन बाई आएगा, बाई के रिस्पेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग बाय, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी. तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग बाय प्लस सी. दिस इज अवर आंसर. ओके, देखो एक आंसर तो ये हो सकता है लॉग एक्स इक्वल टू लॉग बाय प्लस सी. अब देखो आंसर आपकी बुक के जो पीछे आंसर दिया हुआ है उसको हम देखो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे. ए लॉग एक्स इक्वल टू लॉग बाय प्लस सी. तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, देखो लॉग एक्स माइनस लॉग बाय इक्वल टू सी. दिस वन इज लॉग एक्स अपॉन लॉग बाय इक्वल टू सी. तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन लॉग बाय इक्वल टू ई रेज टू पावर सी. ओके, इसको हम ई रेज टू पावर सी कोई कांस्टेंट है, तो दिस इज एक्स अपॉन लॉग बाय इक्वल टू 1 अपॉन के. सो लॉग बाय इक्वल टू के एक्स हो जाएगा. लॉग बाय इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एक्स. एक मिनट बाय इक्वल टू क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस के एक्स होगा. तो ये आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है. इसका एक आंसर ये भी हो सकता है बाय इक्वल टू ई रेज टू पावर के एक्स. ओके, देखो लॉग एक्स
एक आंसर ये भी हो सकता है log x इक्वल टू log बाय प्लस सी, ये भी आंसर करेक्ट माना जाएगा एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। ओके, इसको हम इस तरह से जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है इस तरह से ले सकते हैं। log बाई को हम इस तरफ ले गए तो log x माइनस log बाई इक्वल टू सी हो जाएगा। अब माइनस है तो ये अपॉन में हो जाएगा log x अपॉन log बाई इक्वल टू सी। ओके, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x अपॉन log बाई इक्वल टू ई रेज टू पावर सी। हमने इसको k लिख लिया, हम कांस्टेंट को x के पास ले जाना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं तो log बाई इक्वल टू के एक्स और दिस इज बाई इक्वल टू ई रेज टू पावर के एक्स। ओके, अंडरस्टूड। हम देखो जो c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वह दोनों तरफ में से किसी भी एक तरफ लगा सकते हैं। अभी हमने कहाँ पर लगाया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में लगाया, हम लेफ्ट हैंड साइड में भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लगा सकते हैं। देखिएगा, यदि हम मान लो सपोज करो इस तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा log x प्लस सी इक्वल टू log y। अब c इक्वल टू कितना हो जाएगा log y माइनस log x। ओके, सो c इक्वल टू log बाय अपॉन एक्स ये हो जाएगा एंड log बाय अपॉन एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर सी होगा। अब ई रेज टू पावर सी को हम के लिख लें तो log बाय अपॉन एक्स इक्वल टू के log बाय इक्वल टू के एक्स एंड बाय इक्वल टू ई रेज टू पावर के एक्स। वही सेम आंसर आ गया, ठीक ना, कितना आ गया बाय इक्वल टू ई रेज टू पावर के एक्स। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8, x रेज टू पावर 5 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस बाय रेज टू पावर 5। ओके, दिस इज, देखो ऐसा हो जाएगा ये x रेज टू पावर 5 dy इक्वल टू माइनस बाई रेज टू पावर 5 dx। ओके, अब हम x रेज टू पावर 5 को इसके पास लाएंगे और बाई रेज टू पावर 5 को इसके पास, तो हो जाएगा डी बाय अपॉन माइनस बाई रेज टू पावर 5 इक्वल टू dx अपॉन x रेज टू पावर 5। ओके, अंडरस्टूड। हमने क्या किया, बाई रेज टू पावर 5 को dy की तरफ लाए, हम x रेज टू पावर 5 को dx की तरफ लाए। अब दिस वन इज, अब इंटीग्रेट कर देंगे, हम क्या कर देंगे इंटीग्रेटिंग, सो दिस इज माइनस इंटीग्रेशन डी बाय अपॉन बाई रेज टू पावर 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x रेज टू पावर 5, ठीक ना। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज बाई रेज टू पावर माइनस 5 dy इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस 5 dx। अब बाई रेज टू पावर माइनस 5 का बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई रेज टू पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1। दिस इज, ए भी अपना इस तरह से हो जाएगा, इस तरफ अपन क्या लें, सी का यूज कर लें। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। देखो इसमें हमने कौन सा फार्मूला यूज किया इंटीग्रेशन के लिए, इसमें ये वाला फार्मूले का यूज किया गया, x रेज टू पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस वाले फार्मूले का हमने क्या किया, यूज किया। ओके, अब दिस इज माइनस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सो दिस इज माइनस बाय रेज टू पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4, x रेज टू पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस सी, सो दिस इज बाय, ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन बाय रेज टू पावर 4 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस सी। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कि 1 अपॉन 4 कॉमन ले लें, 1 अपॉन वाई रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल टू सी। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हम इसको एलसीएम लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करना चाहें तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखो दिस इज 1 अपॉन 4, एलसीएम लेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 4, इधर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा अपना एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इक्वल टू 4c एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 4।
तो हम अपने आंसर को इधर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो देखो dy इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, तो dy का इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स dx का इंटीग्रेशन। dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे और साइन इनवर्स एक्स को क्या सपोज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो देखो फर्स्ट फंक्शन को हम ज्यों करते हो लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, साइन इनवर्स डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डी एक्स। सो दिस इज बाय इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, दिस इज एक्स साइन इनवर्स एक्स, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज बाय इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया अपना। ओके, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो हम कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, क्या मानेंगे, टी। तो यहाँ पर करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया, टी लिया, तो माइनस 2x dx इक्वल टू क्या होगा, dt होगा, और dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन माइनस 2x। तो बाय इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस x जो कहते हूँ दिस इज रूट टी, ये क्या हो जाएगा, रूट टी, और dx की जगह हम लिखेंगे dt अपॉन माइनस 2x। x से x कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, x से x कैंसिल हुआ और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज बाय इक्वल टू साइन इनवर्स x, इधर x भी आएगा। ओके, बाय इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 टी रेज टू पावर माइनस हाफ डी टी, ऐसा हो जाएगा ये, टी रेज टू पावर माइनस हाफ डी टी। ओके, सो ओके अंडरस्टूड। अब देखो ये हो जाएगा, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका। ओके, सो दिस इज बाय इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन होगा टी रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, होगा कि नहीं होगा, बताओ। इसका टी रेज टू पावर माइनस हाफ का इस वाले फार्मूले से यूज होगा, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर, यहाँ पर पावर कितनी है, माइनस हाफ में प्लस 1 ऐड होगा और ये डिवाइड होगा। ओके, सो दिस इज बाय इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स। अब देखो ये 1/2 बचेगा और इस 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस इधर टी रेज टू पावर हाफ बचेगा, मतलब रूट टी, और टी को हमने क्या माना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स 10/dx प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर बाय dy। सो दिस इज ई रेज टू पावर एक्स 10/dx इक्वल टू माइनस 1 ई रेज टू पावर एक्स सेक स्क्वायर बाय dy। ओके, अब देखो दिस इज ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स। ओके, या माइनस भी हम साथ में इधर ले लें, dx इक्वल टू सेक स्क्वायर बाय अपॉन 10/dy। ओके, ये हो गया, वेरिएबल को क्या कर लिया गया, सेपरेबल कर लिया गया, dx की साइड में सारे x वाले टर्म ले लिए गए हैं, dy की तरफ सारे y वाले टर्म्स लिए गए। अब नाउ इंटीग्रेट, सो ई रेज टू पावर एक्स, दिस इज ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर बाय 10/dy। अब देखो ई रेज टू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है। ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1। इसी तरह 10y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है y के रिस्पेक्ट में, सेक स्क्वायर y होता है। तो दिस इज लॉग, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग 10y होगा। क्या होगा, लॉग 10y होगा। ओके, अंडरस्टूड। हम देखो c की जगह यहाँ पर लॉग c लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, लॉग c। ओके, सो दिस इज लॉग ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू लॉग c 10y। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू c 10y। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। इसको हम क्या है, आंसर ले लें। ओके, एक आंसर आपका ए हो सकता है, दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि सी इसके नीचे आ जाए, तो 1/c ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10y। एक आंसर ये हो सकता है। अब 1/c की जगह हम यहाँ पर c1 भी लिख सकते हैं, तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10y। एक आंसर आपका ये भी हो सकता है, ये भी आपका आंसर, ये भी आपका आंसर, ये भी आपका आंसर। ओके, कोई भी आंसर इनमें से हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 11 to 14 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ओके, इसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मीन्स इसमें हम c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इस कंडीशन से कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y क्या होगा, 1 होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें हम x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 1 पुट करके c की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फिर c की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ ओके, सो दिस इज, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉमन लिया, सो दिस इज एक्स प्लस 1। इसमें 1 को कॉमन लिया, सो दिस इज एक्स प्लस 1। ओके, दिस इज dy अपॉन dx। इसका फैक्टराइजेशन किया गया, देखो एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें 1 को कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1 dy अपॉन dx। इसमें हम इसको अभी ऐसे रहने दें, ठीक ना। ओके, सो दिस इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। ओके, नाउ दिस इज dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये ऐसा हो गया, ठीक ना। dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके होगा। कैसे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन को ब्रेक करके होगा। सो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, देखो अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो हम उसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। ओके, दिस इज सपोज 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा इसका हमने एलसीएम लिया तो ये x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, दिस इज a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 bx प्लस c। ओके, अंडरस्टूड। अब ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो अपने पास इतना बचा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1 bx प्लस c। ओके,
देखो ओके। अब यहाँ पर हम x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू -1। ओके, सो दिस इज 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -1, दिस इज a -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह -1 पुट करें तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो 2 - 1 इक्वल टू 2a, कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू हाफ आ गई। ओके, a की वैल्यू कितनी आ गई? अपने हाफ आ गई। अब हम कोफिशिएंट का कंपैरिजन करके b और c की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x, दिस इज ax स्क्वायर प्लस a। अब x का इससे इंटू करेंगे तो bx स्क्वायर प्लस cx, 1 का इससे इंटू करेंगे तो bx प्लस c। ओके, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a प्लस b। ठीक है, अब x b प्लस c होगा और कांस्टेंट टर्म्स क्या होंगे? a प्लस c होंगे। अब कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट था कितना है? 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। राइट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस b है। ओके, और a की वैल्यू हम हाफ निकाल चुके, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b इक्वल टू हो जाएगा 2 - हाफ इक्वल टू 3/2 हो जाएगा ये। ओके, अंडरस्टूड। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, इन लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट b प्लस c है। अब हमें b की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? b की। तो हम c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। c इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3/2, सो -1/2। c की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2 आ गई। ओके, अंडरस्टूड। तो हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं? dy का इंटीग्रेशन क्या होगा? y होगा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी है? 1/2, 1/2 अपॉन x प्लस 1 dx, प्लस इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ b इज 3/2 x एंड वैल्यू ऑफ c इज -1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1। दिस इज 1/2 कॉमन निकाल लें यहाँ, तो 1/2 इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना? ओके, सो दिस इज y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, ऐसा उसको लिखा जा सकता है। ओके, नाउ y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, तो इधर 2 से इंटू करें, इधर 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा अपना 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, दिस इज 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। अब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यूज करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो y की जगह क्या पुट किया हमने? 1 पुट किया। देखो, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, 1/2 यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 3/4 log 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज 1। अब देखो log 1 क्या होता है? 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। log 1 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू c। c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अपनी c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब हम इसको इस में रख दें तो अपना फाइनल जो आंसर होगा, अपना आंसर होगा y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1
माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, एक आंसर तो आपका ये हो सकता है दिस वन। दूसरा तरीके से आंसर ये हो सकता है कि इसमें से हम 1/4 कॉमन निकाल लें। 1/4 कॉमन निकाला तो द 2 log x प्लस 1 प्लस 3 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। अच्छा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/4, ये 2 इसमें चला जाएगा, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 इसके साथ गया और इंटू में आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। तो एक आंसर आपका ये हो सकता है y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। दूसरा आंसर आपका ये भी हो सकता है y इक्वल टू 1/4 2 log x प्लस 1 प्लस 3 log x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। अब इनको हम 2 को इसके ऊपर ले जाएंगे तो जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 को इधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब प्लस है तो जो इंटू में आ जाएंगे। तो y इक्वल टू 1/4 log x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ओके, अंडरस्टैंड।